चार बेटा थे। एक पिता के चार बेटा थे। एक दिन बेटा ने परीक्षण लिया, एक चारों बेटों को बुलाया, चारों बेटों को लाइन से खड़ा किया, एक लकड़ी बुलवाया, एक बेटा से दूसरी बेटा से भी एक एक लकड़ियां बुलवाई और बेटों से कहा कि एक काम करो, इन लकड़ियों को तोड़ दो। सब ने एक एक लकड़ी तोड़ दी। चार लकड़ियां टूटने के बाद 8 लकड़ी हो गई। पिता ने लकड़ियों को उठाया, बांध दिया और बांधने के बाद में फिर बेटा से कहा, बड़े बेटा से कहा, अब तोड़ के दिखा दो। बेटा ने खूब जोर लगाई लेकिन लकड़ी को ना तोड़ पाया बेटा। बाकी बेटा पूछने लगे, बोली पिताजी आप कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? पिता ने बड़ी सुंदर वाक्यों से समझाया अपने बेटा को, बेटा मैं ये दिखाना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था कि अकेले अकेले रहोगे तो टूट जाओगे और एक होकर के रहोगे तो तुम्हें तोड़ने वाला कोई नहीं। अकेले अकेले में टूट जाओगे, बिखर जाओगे, लेकिन अगर एक होकर के रहोगे तो तुम्हें तोड़ने वाला कोई नहीं। बाबा तुलसी भी संकेत करते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति ना, जहां सुमति तहां संपत्ति ना, जहां सुमति विपत्ति निधाना। अगर सुमत है तो संपत्ति है, और कुमत है तो फिर विपत्ति है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। विपत्ति कैसी आती है? कुमति से विपत्ति आती है। तो शिवरात्रि में जो हम बाल चढ़ाते हैं परिवार की सुमति के लिए चढ़ाते हैं। अकौआ का फूल क्यों चढ़ाते हैं मालूम है? आंकड़े का फूल, आंकड़े का फूल भगवान को बड़ा प्रिय है। लुकेश्वर तीर्थ बना हुआ नर्मदा मैया के तट में, नर्मदा पुराण में कथा आती है, लुकेश्वर तीर्थ है जहां भस्मासुर को काल पृष्ठ से बचने के लिए, भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शंकर आकर के छुपे हुए थे। आज भी अकौआ का फूल फाड़ करके देखना, शिवलिंग और रुद्री मिलेंगी। अकौआ का फूल ना फाड़ करके देखना, रोज करके देखना, आज भी भगवान शंकर की पिंडी और नागराज मिलेंगे उसमें, अकौआ के फूल में। ऐसा बताया जाता है कि जिस माँ की झोली खाली है, जिस माँ की संतान नहीं है, उसे शुक्रवार के दिन अकौआ की जड़ ला करके कमर में बंधवा लेना चाहिए। किस दिन बंधवा? शुक्रवार के दिन। तो ऐसा शास्त्रों में माना जाता है। रजो धर्म से जब निवृत्त हो हमारी बहने, रजो धर्म से निवृत्त होने के बाद में जो भी शुक्रवार पड़े उस दिन सुबह जाकर के कोई जाए, पति चला जाए, ससुर कोई भी चला जाए और ला करके अकौआ की जाए, चाहे सफेद कौआ हो, चाहे काला कौआ, चाहे जैसा भी कौआ। अगर कमर में बांध दिया जाए 1 महीना आराम नहीं लगेगा, 2 महीना आराम नहीं लगेगा, लेकिन 1 वर्ष पूर्ण होने से पहले आराम लग जाएगा। ये गारंटी शिव महापुराण देता है। और एक जगह नहीं, मैं उसी चीज को बताता हूं जिस पर मैंने भरोसा किया है, जिसको मैंने देखा है। जब प्रैक्टिकल हो जाता है, परीक्षण हो जाता है, तभी मैं व्यास मंच से बतलाता हूं। बाकी कोई चीज ऐसी नहीं बतलाता हूं व्यास मंच से, ताकि लोग कहें कि पंडित जी कुछ का कुछ बता करके चले गए, कुछ का कुछ बता करके चले गए। इस प्रकार का रास्ता नहीं बनाता हूं मैं, क्योंकि मुझे हमेशा इसी रास्ते में चलना है। तो फिर मेरा रास्ता अच्छा होना चाहिए ना, सुगम रास्ता होना चाहिए। एक बार बता करके चला जाऊंगा, फायदा नहीं हुआ, दोबारा काय को विश्वास करोगे, काय को विश्वास करोगे? इसलिए रास्ता ऐसे बनाओ ताकि उस रास्ते में कंकड़ पत्थर कांटे ना मिले और बढ़िया आप निकल जाए उस रास्ते से मजे के साथ में। तो ये भगवान की कृपा। भगवान शंकर में शिवरात्रि के दिन बेर क्यों चढ़ाते मालूम? बेर खट्टी होती ना जी, खट्टी होती ना, और खटाई में दरिद्रता का वास होता है। काय का वास होता है? दरिद्रता का वास होता है। इसलिए भगवान शंकर को बेर चढ़ाया जाता है कि हमारे परिवार में कभी खटास ना आए, परिवार में हमारे खटास ना आए।
और अगर हमारे घर में दरिद्रता है तो खटास के रूप में है भोलेनाथ आप उस दरिद्रता का हरण करें, इसलिए बेर चढ़ाई जाती है। आम की मोर क्यों चढ़ाई जाती है भगवान शंकर को? क्योंकि आम की मोर के माध्यम से हम घर में ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं कि हम गरीब हैं भोलेनाथ, कुछ नहीं है, आपको ये मोर हम अर्पण कर रहे हैं। जिस प्रकार से सुगंध मोर में भरी हुई है उसी प्रकार से लक्ष्मी की सुगंध हमारे यहाँ पर होगा, इसलिए मोर चढ़ाया जाता है। शिवरात्रि के दिन बेलपत्र 3 पहर पूजा होती दिन में और 3 पहर रात्रि में पूजा होती है। लेकिन अधिकांश हमारी बहन हमारे भैया शिवरात्रि तो रहते हैं, लेकिन सुबह तक रहे, शाम को बढ़िया फलार किए, सो गए बढ़िया मस्त मजे से। मजे से नहीं सोना चाहिए, उस रात्रि जो है ना शिव पुराण श्रवण करना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? शिव पुराण सुनना चाहिए। उस रात्रि जागरण करना चाहिए। शिवरात्रि का अगर महापर्व हो तो उस रात्रि जागरण करना चाहिए। श्री सूजी महाराज सौनक ऋषि से कहते हैं कि रावण लेकर के, शिवलिंग लेकर के मैया मंदोदरी ने कहा कि मैं उपासी हूँ, शिवलिंग बनाना मुझे। तो रावण ने कहा तुझे बनाने का जरूरत है, मेरे गुरुजी है ना शंकर जी, मैं उन्हीं को ले आ रहा हूँ। ठीक है, गया रावण। और जब चेला जाता है ना गुरुजी के पास में, चेला गुरुजी के पास में जाता है, गुरुजी बड़े खुश होते हैं, चेला आ रहा, कुछ तो लाएगा, है कुछ नहीं तो मिठाई का डब्बा तो लाएगा। खुश होते हैं। लेकिन अपने चेला को आता देख करके, रावण को आता देख करके भगवान शंकर छुपने लगे। मैया पार्वती ने पूछा क्या हुआ? बोले चेला आ रहा है। बोले खुश होना चाहिए, कुछ तो लाएगा। अरे बोले ऐसो वैसो चेला ना है। फिर बोले मुझे लेने के लिए आ रहा है। तो बोले आप चले जाओ, बढ़िया सेवा होगी, खुशामद होगी। भगवान शंकर मुस्कुराते उमा से कहते उमा वो चेला ऐसा वैसा नहीं है, एक बार अगर लंका ले गया ना रावण में फिर नहीं आने देगा मुझे। इतनी बात चली रही थी कि रावण सामने पहुंच गया। बोले प्रभु प्रणाम किया। बोले मेरी पत्नी उपवास धारण की है, शिवरात्रि है, आपको लेने के लिए आया हूं मैं, आप चले। भगवान शंकर ने मना कर दिया, नहीं रावण मैं नहीं जाऊंगा। बोले प्रभु आप नहीं जाओगे तो मैं बलपूर्वक से उठा करके लेकर के। बड़ा तेजस्वी रावण था। कहते शास्त्रों में लिखा है कि रावण के जैसा ना ज्ञानी हुआ ना होगा और ना कोई है, इतना प्रकांड विद्वान था रावण। कहने लगा रावण, बोले प्रभु अगर आप नहीं जाओगे तो उठा करके। शिव भगवान शंकर ने कहा एक काम कर, ये शिवलिंग पकड़, ये तू शिवलिंग पकड़। अगर इस शिवलिंग को तूने उठा करके लंका तक लेकर के चला गया ना तो समझ कि मैं पहुंच गया लंका। अहंकार था रावण को, बड़ा बलशाली रावण था। सोचने लगे छोटा सा पत्थर ही तो लेकर के जाना है। शिवलिंग ले लिया हाथ में। भगवान ने कहा शर्त है कि जहां तू उतार करके रखेगा, जहां रखेगा वहीं बैठ जाऊंगा मैं। तो रावण ने वजन तोला तो 200-500 ग्राम का वजन। तो रावण ने सोचा कि मैं तो इसे सहज में लंका लेकर के चला जाऊंगा। वचन दे दिए रावण ने भगवान शंकर को, ठीक है प्रभु आप वहीं पर रुक जाना, आगे जाने की जरूरत नहीं। संयोग देखे कि जब शिवलिंग लेकर के रावण चलने लगा ना, सब देवता विचार करने लगे अगर कैलाश से भगवान शंकर लंका चले गए तो रावण का विनाश नहीं होगा। इसका विनाश के लिए भगवान को ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। यहाँ पर देवताओं ने युक्ति लगाई, वरुण देवताओं का हवन किया। वरुण देवता से कहा भैया रावण के पेट में घुस जा जाके। बोले क्यों? बोले सब गड़बड़ होने वाला है। वरुण देवता गए, रावण के पेट में प्रवेश की। लघु शंका लगी जोर से रावण को, और जब लघु शंका सताई तो ब्राह्मणों का नियम है, ब्राह्मण जो होता है ना लघु शंका बैठ करके लघु शंका करता है। जनेऊ जब तक रहता है, जब तक जनेऊ कान में लगता रहता है तब तक ब्राह्मण बोलता नहीं है, तब तक ब्राह्मण बोलता नहीं है। ये विशेष नियम ब्राह्मण का। जोर से लघु शंका है। लघु शंका दूर करने के लिए रावण दाएं बाएं देखने लगा। शिवलिंग हाथ में, लघु शंका करने के लिए कैसे बैठूं, किस प्रकार से बैठूं, कैसे बैठूं मैं? भगवान शंकर की पिंडी हाथ में, अगर लघु शंका करने के लिए बैठता हूं तो शिवलिंग अपवित्र हो जाएगा, शिवलिंग अपवित्र हो जाएगा।
सोच करके घबरा गए, दाएं बाएं देखे भगवान विष्णु को देवताओं ने भेजा, बोले प्रभु अब आपका रोल आ गया, आप जाए। बूढ़े ब्राह्मण बन करके आए भगवान विष्णु, एकदम बूढ़े ब्राह्मण बन करके आए, छड़ी के सहारे चले आ रहे हैं। तो रावण ने आवाज आए, भैया थोड़ा जल्दी आओ। जल्दी जल्दी आए, बोले महाराज, बोले एक काम कर, 10 सेकंड के लिए 15 सेकंड के लिए शिवलिंग धारण कर ले। बिल्कुल पतले दुबले थे, एकदम सूखे साखे से पंडित जी बन करके आए। वो कहने लगे प्रभु देख रहे हैं, मेरा शरीर देख रहे हो हैं, और ये शिवलिंग मुझे लगता है 5-10 किलो का होगा, मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगा, इतनी क्षमता नहीं है मुझ में, इतनी क्षमता नहीं है मुझ में कि मैं सहन कर पाऊंगा। तो रावण ने कहा यार ज्यादा समय के लिए नहीं, बस 2-5 सेकंड की बात है, लघु शंका से निवृत्त होने के बाद तुरंत मैं शिवलिंग उठा लूं। पंडित जी ने कहा ठीक है प्रभु, अब आप ऐसा है, बलशाली है, रावण है, आपकी बात तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन मैं बस 1-2 मिनट सहन कर सकता हूँ, ज्यादा। तो रावण ने कहा बिल्कुल चिंता मत कर, 2 मिनट भी नहीं, 15-20 सेकंड के बाद में मैं आकर के शिवलिंग ले लूंगा। ऐसे कह करके शिवलिंग भगवान को दे दिया। भगवान विष्णु ने ले लिए, पतले दुबले ब्राह्मण बन करके आए थे, खड़े हो गए लेकर के। अब यहाँ पर रावण जब लघु शंका करने के लिए बैठा ना, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा लघु शंका में ही बैठे रावण। नदी बह चली पीछे से, वो चिल्ला रहे, पंडित जी चिल्ला रहे, महाराज 1 घंटा हो गया, शरीर कहां पड़ा मेरा, अब ना आई तो मैं शिवलिंग नीचे रख दूंगा। बेचारे जनेऊ लगे हुए इशारा करते, ठहर जा बस 2 मिनट है, 2 मिनट। आज भी वो 2 मिनट, रावण के 2 मिनट कलयुग में 2 घंटा के बराबर हो गए हैं। लोग कहते हैं ना कि बस 2 मिनट में पहुंचा महाराज जी, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, 2 घंटा 2 दिन हो जाते हैं 2 मिनट के चक्कर में। बैठा रावण, बैठा 3 घंटा 4 घंटा, भगवान ने सोचा समय अच्छा मिला है, शिवलिंग उतार करके और धरती में रख दिए। जो ही शिवलिंग धरती में रखते उसी समय, शिवलिंग जो ही धरती में रखते उसी समय लघु शंका शांत हो जाती है। लघु शंका शांत हुई, रावण चिल्लाने लगा, रे दुष्ट है, क्या कर दिया तूने, 2 क्षण और ठहर जाता तो क्या हो जाता तुझे, 2 क्षण और ठहर जाता तो क्या हो जाता तुझे। पंडित जी कहने लगे देखो महाराज, 2 मिनट की बात हुई थी, 4 घंटा हो गए, और फिर देख रहा हमारा शरीर, देख रहा कांप रहा है हमारा शरीर। ये रखिए तुम्हारे भगवान शंकर, हम निकले आचमन किए जाकर के। आचमन लघु शंका के बाद आचमन का विशेष नियम होता है। आचमन की, आचमन करने के बाद में रावण आया, शिवलिंग उठाने का प्रयास किया रावण दशानन ने, लेकिन शिवलिंग टस का मस नहीं हुआ। शिवलिंग उठा रहा है रावण, लेकिन उठ नहीं रहा है शिवलिंग। पूरी ताकत लगा दी रावण ने शिवलिंग उठाने के लिए, लेकिन भगवान शंकर जो जमे सो जमे रह गए। संयोग देखे परमपिता परमेश्वर की माया ऐसी हुई, रावण को तो गुस्सा आई ही थी। रावण ने अंगूठा लिया और कहने लगा जब ऊपर नहीं आ रहा तो नीचे चले जाओ। अंगूठा से शिवलिंग को दबा दिया, शिवलिंग को दबाया, शिवलिंग अंदर की ओर धस जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज भी वैद्यनाथेश्वर में रावण का अंगूठा बना हुआ है शिवलिंग में, आज भी अंगूठा बना हुआ है। शिवरात्रि के समय में, शिवरात्रि के दिन वैद्यनाथेश्वर महादेव का पूजन करना चाहिए। किसका पूजन करना चाहिए? वैद्यनाथेश्वर महादेव का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात आता है ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद रामेश्वर ज्योतिर्लिंग आते हैं, और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद में आते हैं घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिवलिंग जिन जिन भक्तों ने पूजन किया है उनके नाम पर शिवलिंग का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार से घुसमेश्वर तीर्थ है, घुसमेश्वर महादेव शिव पिंडी बनाने वाला शिव तुल्य हो जाता है, शिव के गणों के तुल्य हो जाता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय, नमः
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सर्वेश्वर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। शिवलिंग निर्माण हाथ से करने वाले पर भगवान की बड़ी कृपा होती है। शिवलिंग जो हाथ से बनाता है अपने यहाँ तो 9 दिन से अभिषेक चल रहा है ना। छोटे छोटे शिवलिंग बनाते हैं, बड़े शिवलिंग बनाते हैं। कहते हैं भाग्य को बदलने वाले भगवान शंकर हैं कि भावी मैट सकत त्रिपुरारी के भावी मैट सके ना त्रिपुरारी। भगवान शंकर हमारे भाग्यों को बदल सकते हैं। केवल एक देवता ऐसा है जो कि भाग्य को बदल सकता है, मृत्यु को भी टालने वाला एक देव है जिसका नाम शंकर है। नित्य प्रति अभिषेक अपने अपने घरों में, ऐसा नहीं कि पंडित जी लगाओ तभी अभिषेक हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नियम नहीं है कि पंडित जी लगाएं तभी आप अपने घर में अभिषेक करें। आप प्रति सोमवार को शंकर जी बना करके घर में शंकर जी बना करके अपने अभिषेक करिए। कुछ नहीं आ रहा ना, ओम नमः शिवाय तो बनता है। कुछ नहीं आ रहा, ओम नमः शिवाय आ रहा ना, 5 मिनट 10 मिनट ओम नमः शिवाय कह करके जलधार डालते जाओ, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः। चंदन लगा दे, कुमकुम लगा दे, जो लगाना हो सो लगा दो भगवान शंकर को। अरे भगवान शंकर तो ऐसे राख भी अर्पण कर दो ना, सूखी पत्ती बेलपत्र की अर्पण कर दो तो खुश हो जाते भगवान शंकर। एक भक्त था, रोज मंदिर जाता था और मंदिर जाकर के 3 डंडा मारता था शिवलिंग, भड़ाभड़ 3 बार पटकता था, 3 बार डंडा चलाता था। प्रतिदिन का नियम बना करके रखा था। 9 बजे मंदिर पहुंच करके लट उठाया, डंडा उठाया और 3 बार मारा। बरसात का समय आया और बरसात का जब समय आया, नदी तेज आई, गांव में नदी थी, तेज नदी आई। जब तेज नदी आई, भक्त ने आकर के देखा, डंडा हाथ में लिया है, मंदिर उस पार जाना है मुझे। पीछे लाठी बांधा, नदी में कूद गया, कूद करके तैर करके गया और तैर करके जाने के बाद में मंदिर के दरवाजा खोला, डंडा निकाल कर 3 बार डंडा चलाया। जो 3 बार डंडा चलाया उसी क्षण भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। उसी क्षण भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले वरदान मांग, क्या वरदान चाहिए? बोले मैंने तो तुम्हें डंडा से प्रहार किया और आप, बोले मैंने तो डंडों से प्रहार किया है आप में, परंतु आप मुझे वरदान देने के लिए। भगवान शंकर ने कहा तू मेरा अनन्य भक्त है, दिन रात तू मेरे स्मरण करता था कि मैं डंडा मारूंगा जाकर के, भगवान को डंडा मारूंगा जाकर के, और भरी बरसात में भी तूने अपने नियम को नहीं तोड़ा, व्रत को नहीं तोड़ा, इसलिए मैं तुझ में प्रसन्न हूं, खुश हूं मैं तुझ। भगवान शंकर ऐसे 1 लोटा जल में खुश हो जाए, 1 लोटा जल आप कुड़ेरे भगवान शंकर में प्रकट हो जाए। एक चोर घंटा चुराने के लिए चढ़ा मंदिर में, चोर ने रसैनी नहीं ले गया, सोचा कि घंटा छोड़ लूंगा, बड़ा घंटा था, कुछ कोई और साधन नहीं मिला। पहले जलहरी में पैर रखा, लेकिन फिर भी घंटा तक हाथ नहीं पहुंचा। उस चोर ने भगवान शंकर की पिंडी में ही पैर रख दिया। जो पिंडी में पैर रखता है उसी क्षण भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। वरदान मांगना चाहिए, वरदान में वो घबरा गया बेचारा, चोरी करने के लिए आया था, पकड़ गया। भगवान शंकर ने कहा लोग तो मेवा चढ़ाते हैं मुझ में, कुमकुम चढ़ाते, रोरी चढ़ाते, फल चढ़ाते, मिष्ठान चढ़ाते, और तू मेरा ऐसा भक्त है कि तू खुद चढ़ गया मुझ में। तू ऐसा भक्त है कि तू खुद चढ़ गया मुझ में, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। भगवान शंकर की माया ना कोई किसी ने समझा है, ना कोई समझ पाएगा। औगण है भगवान शंकर, कब किसको क्या दे दे कोई गारंटी नहीं है। शिवलिंग का निर्माण करना बड़े भाग्यवानों का काम है। शंकर जी बनाना जो है ना, आप अपने घरों में बना लिया करो, सोमवार के दिन बना लिया करो, लेकिन उसका नियम है। शिवलिंग जो है ना संध्या के पहले विसर्जन कर दिया जाता है, प्रदोष काल।
अगर आपने प्रदोष काल में शिवलिंग का निर्माण किया है, प्रदोष काल कौन सा होता है? सूर्यास्त होने से पहले 45 मिनट सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के बाद 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल रहता है। आप उसमें अभिषेक करें प्रति सोमवार को अभिषेक करें। 1 महीना 2 महीना अभिषेक करके देखें, भगवान की सेवा करके देखें। उपास की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप उपास ही रहे, उपास तो कोई नहीं रहता है आजकल है। सुबह उपास रहेंगे तो चाय पिएंगे, चाय पीने के बाद में दोपहर में फलाहार करेंगे, और फलाहार करके उपास वाले दिन अवश्य करके नींद आएगी, अवश्य नींद आएगी। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री दोपहर में सोती है उसके घर में लक्ष्मी नहीं बसती है। इसलिए स्त्रियों को दोपहर में नहीं सोना चाहिए। कुछ बहनों की आदत होती ना, दिन हो रात हो सोना है नहीं, ज्यादा सोना भी दुखदाई है, वो ज्यादा सोना दुखदाई है। इसलिए दोपहर में हमारी बहनों को शयन नहीं करना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। शिवलिंग बनाए बढ़िया, और प्रभात काल में अगर शिवलिंग बनाए तो बढ़िया संध्या के पहले आप लोग शिवलिंग को विसर्जन करें। एक बड़ी भक्त थी मैया जिसका नाम घुसमा था, उसकी छोटी बहन सुदेहा। मैया घुसमा के यहाँ पर कोई संतान न थी। पति का नाम सुधर्मा था। सुधर्मा से बार बार वह पत्नी कहती थी आप दूसरा विवाह कर ले, दूसरी पत्नी ले आए ताकि संतान की प्राप्ति हो जाए। बता गया है पति बिन सुनी मांगे, पुत्र बिन है घर सुना, दो मुक्ति के मार्ग दोई, बिन है दुख दूना। अचल संपत्ति और बेटा ना हो, अचल संपत्ति हो और बेटा ना हो तो वह संपत्ति किसी काम की नहीं है। अचल संपत्ति हो बेटा ना हो वह संपत्ति किसी काम की नहीं। सारे संसार का सुख मिले पति ना हो, वो सारे संसार का सुख किसी काम का नहीं। पति बिन सुनी मांग, पुत्र बिन है घर सुना, और दो मुक्ति के मार्ग दोई, बिन है दुखी दूना। संयोग देखे कि ज्येष्ठ पत्नी आई राजा की, कोई संतान ना हुई, और जिसके यहाँ संतान नहीं होती ना, सबसे पहले ताना कौन मारता? मालूम? 1 साल ब्याह के हो गए, 2 साल ब्याह के हो गए, सबसे पहले ताना कौन मारती है? सास है। सब देखो ना, साथ में विवाह हुआ था उसका, उन्हें सब बेटा बिटिया खिला रहे, नाती खिला रहे, और एक हम है। बिटिया के हाथ में क्या है? अरे देने वाला तो वो है, कौन है? ऊपर बैठा। जब उसकी मर्जी होगी तब ना बेटा आएगा। कौन देता है? ऊपर वाला जब संकेत करेगा तब संतान की प्राप्ति होगी। तो सास से ताना चालू होते, मोहल्ला पड़ोस के तो और भी ताना मारने लगते। तुम्हारी बहू को है कुछ? तुम्हारी बहू कब खुशखबरी सुना रही? तुम्हारी बहू कब लड्डू खिला रही? अनेक बातें आने लगती, और सास सुन करके आती तो बहू को सुनाती है। अब बहू क्या करे बेचारी? वैसे ही तो वो दुखी है, भगवान ने दुखी करके रखा है, संतान नहीं दिया, ऊपर से हम आप और दुखी कर देते हैं उसको। एक तो भगवान मार रहा है उसे, बेटा नहीं है, बेचारी बांझ पड़ी है, बेटा नहीं है, बिटिया नहीं है, बांझ पड़ी है, और ऊपर से हम आप और उसे दंड देते, प्रताड़ित करते। नहीं, संतान देना ना देना ऊपर वाले के हाथ में, इंसान के हाथ में केवल कर्म करना है। इंसान तो केवल कर्म की कठपुतली है, इंसान तो केवल कर्म की कठपुतली है। नचाने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, जो कि सभी की डोर, सभी की लेज पकड़ करके रखा हुआ है, ऊपर बैठा है। कर्म करने के अधिकारी हम हैं, बाकी फल देने के अधिकारी भगवान है। बिटिया का करे बेचारी, बहू का